हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ए पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का टाइटल है तानसेन। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तानसेन was the only child of his parents। तानसेन अपने पेरेंट्स का ओनली यानी अकेला चाइल्ड यानी बच्चा था। नोटी बट टैलेंटेड। नोटी का मतलब होता है नटखट, शैतान। बट टैलेंटेड, नोटी तो था वो, शैतान तो था, लेकिन टैलेंटेड था यानी प्रतिभाशाली था। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। कॉल्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की जो आवाज़ होती थी उसकी वो नकल किया करता था। एंड एनिमल्स परफेक्टली। बर्ड्स एंड एनिमल्स यानी वो इमिटेट करता था, नकल करता था पक्षियों की और जानवरों की परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger। एक बार उसने कोशिश की, he tried to frighten यानी डराना, ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स। ग्रुप का मतलब होता है समूह, ट्रेवलर्स यानी यात्री, यात्रियों के एक समूह को उसने डराने की कोशिश की। बाय रोरिंग। रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना या गर्जना करना। लाइक ए टाइगर, एक टाइगर की तरह उसने दहाड़कर यात्रियों के एक ग्रुप को डराने का प्रयास किया। किसने किया? तानसेन ने किया। अब हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो कुछ पॉइंट थे स्टोरी के बारे में, पढ़ते हैं आगे क्या स्टोरी है। You may have heard the name of तानसेन। यानी आपने तानसेन का नाम सुना ही होगा। मे हैव हेard का मतलब होता है सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान, म्यूजिशियन यानी संगीतकार, आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। यानी तानसेन नाम का एक महान संगीतकार था जिसको कि हमारे देश ने पैदा किया था, या यूँ कह सकते कि हमारे देश में वो पैदा हुआ था, उसने जन्म लिया था। ए सिंगर कोल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहत नियर ग्वालियर। एक सिंगर, कोल्ड का मतलब होता है पुकारा जाना या जिसको इस नाम से जाना जाता था। तो एक सिंगर थे, एक गायक कलाकार थे जिनको कि मुकंदन मिश्रा के नाम से जाना जाता था। तो मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी लिव्ड इन बेहत, बेहत में रहते थे। नियर ग्वालियर, ग्वालियर शहर के पास बेहत नाम का एक स्थान है जहाँ पर मुकंदन मिश्रा और उसकी पत्नी निवास करते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एकमात्र बच्चा था, एकमात्र संतान थी। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ही वॉज ए नोटी चाइल्ड। नोटी यानी शैतान, नटखट। ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ा ही शैतान बालक था। ओफन, ओफन यानी प्राय, अक्सर। ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। प्राय वह जंगल के अंदर खेलने के लिए दौड़ कर चला जाता था। एंड सून, शीघ्र ही, लर्नड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। सून यानी शीघ्र ही, जल्दी ही। लर्नड, LEARNT, लर्नड का मतलब होता है सीखना, यानी सीख लिया, शीघ्र ही उसने सीख लिया। टू इमिटेट, इमिटेट का मतलब जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नकल करना। परफेक्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से। द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ की नकल उतारना, नकल करना तानसेन सीख चुका था।
यहाँ एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये लड़का है पेड़ में बैठा हुआ है और ये जानवरों की नकल, पक्षियों की और पशुओं की नकल निकालता है। ए फेमस सिंगर, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciples। एक फेमस सिंगर, एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे, नेम्ड स्वामी हरिदास, जिनका नाम क्या था? स्वामी हरिदास था। was once traveling, एक बार वो ट्रेवलिंग कर रहे थे, ट्रेवलिंग यानी यात्रा, यात्रा कर रहे थे, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में होकर, विद डिसाइपल्स। डियर स्टूडेंट्स, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। जो गुरु के चेले होते हैं वो डिसाइपल कहलाते हैं, शिष्य के नाम से भी हम उनको जानते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा डिसाइपल्स। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक ज़रूर रखें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको नोट करते जाएं, ताकि आपको नए नए वर्ड्स याद करने में आसानी होगी। टायर्ड यानी कि थका हुआ, द ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन ए शेडी ग्रूव, शेडी ग्रोव। टायर्ड यानी थके हुए थे, द ग्रुप यानी जो ग्रुप था म्यूजिशियंस का, संगीतकारों का जो ग्रुप था, थका हुआ था। सेटल्ड डाउन यानी कि वहीं जम गया, या यूँ कह सकते हैं कि वहीं बस गया, या वहीं उन्होंने डेरा डाल लिया। टू रेस्ट, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, इन्हें शेडी ग्रोव, शेडी यानी छायादार, ग्रोव का मतलब होता है उपवन, छोटा जो बगीचा होता है उसको ग्रोव कहते हैं। तानसेन सा देम, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, यानी स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, जंगल में अजनबी आदमी आए हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उनको डराने में बड़ा आनंद आएगा। FUN, फन का मतलब होता है आनंद, मजा। ही हिड बिहाइंड ए ट्री, हिड का मतलब होता है छिप गया, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड। ही हिड बिहाइंड ए ट्री, एक पेड़ के पीछे वो छुप गया। एंड रोर्ड लाइक ए टाइगर, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, और दहाड़ा किसके जैसे दहाड़ा? एक टाइगर के जैसे। टाइगर क्या होता है? बाघ, एक बाघ के जैसे वो दहाड़ा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्केटर्ड इन फियर, और जो छोटा सा ग्रुप था ट्रेवलर्स का, यात्रियों का, स्केटर्ड यानी बिखर गया, इन फियर डर के मारे। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको पुकार के इकट्ठा कर लिया। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, ही सेड, उन्होंने कहा। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, क्योंकि जो टाइगर्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं। डेंजरस यानी खतरनाक, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा टाइगर्स खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आओ हम इसके बारे में भी पता लगाते हैं, इसको भी देखते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन, अचानक उनके आदमियों में से एक आदमी ने, सा ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री, सा यानी देखा, स्मॉल यानी छोटा, बॉय यानी लड़का, एक छोटे लड़के को उन्होंने देखा। हाइडिंग यानी छिपे हुए, बिहाइंड ए ट्री, बिहाइंड यानी पीछे, ट्री यानी पेड़, एक पेड़ के पीछे एक बच्चे को, छोटे बच्चे को छुपे हुए देखा। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, अरे ओ स्वामी यहाँ पर तो कोई भी टाइगर नहीं है। ही सेड, उसने कहा। ओनली दिस नोटी बॉय, यहाँ तो केवल ये नटखट लड़का है, शैतान लड़का है। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं पहले। क्या है पॉइंट्स, देखिएगा। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स, तानसेन ने संगीत सीखा स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक। ही स्टेड विद ए होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष, एक होली मैन, होली यानी पवित्र,
यानी कि संत आदमी के साथ वो रहा और उसका नाम था मोहम्मद घोष। ही मैरिड हुसैनी वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। ही मैरिड हुसैनी, उसने हुसैनी से विवाह कर लिया। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट, वन ऑफ द लेडीज इसका मतलब होता है कि बहुत सारी महिलाओं में से एक। इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, जो रानी थी मृगनयनी, उसके दरबार में जो महिलाएं थी उनमें से एक महिला जिसका नाम हुसैनी था, उससे तानसेन ने विवाह कर लिया। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया। किसको? तानसेन को। पनिश यानी दंड देना, सजा देना, कोई दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन फादर, वो तानसेन के पिताजी के पास गए। एंड सैड, और बोले, योर सन इज वेरी नोटी, तुम्हारा बेटा बड़ा ही नटखट है, बड़ा ही शैतान है। ही इज आल्सो वेरी टैलेंटेड, यह बहुत ही टैलेंटेड भी है, यानी प्रतिभाशाली भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं इसको एक अच्छा संगीतकार बना सकता हूँ। एक अच्छा, सॉरी, सिंगर का मतलब होता है गायक। मैं इसको एक अच्छा गायक बना सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये बात किसने कही? ये बात कही स्वामी हरिदास ने। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन 10 वर्ष का था जब वह स्वामी हरिदास के साथ गया। He lived with him for 11 years, वह 11 वर्ष तक स्वामी हरिदास के साथ रहा। लर्निंग म्यूजिक, संगीत सीखते हुए। एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, वह एक महान संगीतकार बन गया था। एट अबाउट दिस टाइम, इस समय तक, हिज पेरेंट्स डाइड, उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो मर चुके थे, मर गए थे। मुकंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। मुकंदन मिश्रा की डाइंग विश का मतलब होता है अंतिम इच्छा, लास्ट विश। तो मुकंदन मिश्रा की अंतिम इच्छा थी कि तानसेन शुड विजिट, तानसेन मिले, किससे मिले? मोहम्मद घोष से मिले, ऑफ ग्वालियर, जो कि कहाँ का था? ग्वालियर का था। मोहम्मद घोष वॉज ए होली मैन, मोहम्मद घोष एक संत आदमी था, साधु आदमी था, पवित्र आदमी था। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकंदन मिश्रा लंबे समय से उनके क्या थे? डिवोटेड, यानी कि अनुयायी थे, या यूँ कह सकते हैं कि भक्त थे। एंड ओफन विजिटेड हिम, और प्राय उनसे मिला करते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, वाइल यानी जबकि, या यूँ कह सकते रहते हुए, वाइल लिविंग यानी रहते हुए, इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ रहते हुए। तानसेन वाज ओपन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन को प्राय रानी मृगनयनी के कोर्ट में ले जाया जाता था, यानी मोहम्मद घोष के साथ वो भी रानी मृगनयनी के दरबार में जाते थे। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, और रानी मृगनयनी कौन थी? वह स्वयं भी एक महान संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहाँ पे वह कोर्ट की एक महिला से मिले और उससे उन्होंने शादी कर ली। हर नेम वाज हुसैनी, और उस महिला का नाम क्या था? हुसैनी था उस महिला का नाम। ठीक है। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, और हुसैनी भी स्वामी हरिदास की क्या बन गई? डिसाइपल बन गई। और डिसाइपल का मीनिंग जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, शिष्य होता है, यानी कि उसकी शिष्या बन गई। किसकी? स्वामी हरिदास की। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे, और वो भी क्या थे? संगीत के अच्छे जानकार थे, यानी वो भी संगीतज्ञ थे।
तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इस समय तक तानसेन बहुत ही ज़्यादा फेमस बन चुका था। समटाइम्स कई बार ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, वह कई बार सम्राट अकबर के सामने गा चुका था। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, वह उससे इतने ज़्यादा प्रभावित थे दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, जिद करना। तो अकबर इतने ज़्यादा प्रभावित हुए तानसेन से कि उन्होंने आग्रह किया कि तानसेन को अकबर के दरबार में आ जाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आधा चैप्टर अपना हो चुका है, बाकी का आधा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।